गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक जियोलॉजी से है और नर्वस सिस्टम का पार्ट 6। इसमें आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? किसी सूचना को लेना और उस सूचना के प्रति हमारे बॉडी का एक्शन क्या होगा, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में कई प्रकार के रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं। जैसे अगर किसी सेंसरी नर्व सेल के द्वारा कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, रिसेप्टर से सूचना को लेकर के सीएनएस को भेजी जाती है। केवल जो सबसे सिंपल सर्किट फॉर्मेशन होगा, जो हमारी बॉडी के एक्शन में जो सबसे सिंपल का मतलब कोई एक सूचना हमारे शरीर को आए, उस सूचना के अगेंस्ट हमारा शरीर एक्शन कर दे, तो ये क्या हो गया? सबसे सिंपल सर्किट हो गया। कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सूचना आई, उसके प्रति हमारी शरीर ने उत्तर दे दिया, ये सिंपल सर्किट हो गई। अब सुनिए, जब एक सेंसरी, ये कौन सी सेल है? सेंसरी नर्व सेल। ये सेंसरी नर्व सेल का ये डेंड्रॉन पार्ट है। डेंड्रॉन से डेंड्राइट निकलती है, तो ये डेंड्रॉन है, और लास्ट में जो फाइन डक्ट है वो डेंड्राइट्स है। ये आपका साइटोन पार्ट है और ये आपका एक्सॉन पार्ट है। क्या है? एक्सॉन। अब एक्सॉन ने इंटर कर दिया सीएनएस के अंदर, एक ही सेंसरी नर्व सिंपल इंपल्स को ला रही, और इसके अगेंस्ट सीएनएस से शुरू हो रही है मोटर नर्व सेल। कौन? मोटर नर्व सेल। ये मोटर नर्व सेल सूचना को लेकर इफेक्टर तक जाती है। मतलब एक सूचना जब एक सेंसरी नर्व सेल लाए, उसके अगेंस्ट सूचना हमारी मोटर नर्व सेल परफॉर्म करे, तो इसे कहते हैं मोनोसिनेप्टिक आर्क। मतलब एक ही सूचना के प्रति हमारे शरीर ने क्या किया? फंक्शन किया, कार्य किया। अब देखिए, मैन के केस में ये जो सेंसरी नर्व सेल या मोटर नर्व सेल का जो वर्क है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है? जो सेंसरी नर्व सेल है, ये कौन सी है? सेंसरी नर्व सेल सूचना को लाई, और ये सीएनएस है। ये क्या है? सीएनएस है, सीएनएस है। और मोटर नर्व सेल के बीच, मोटर नर्व सेल के बीच सीएनएस के अंदर ढेर सारी नर्व सेल पाई जाती हैं। तो जब ढेर सारी नर्व सेल पाई जाती हैं, तो यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन बनता है, और वो नर्व सेल कहलाती हैं एसोसिएशन न्यूरॉन कहलाती हैं। अब एसोसिएशन न्यूरॉन ये कहलाती हैं। अब इसमें जो सिनेप्सिस बनती है, उस सिनेप्सिस को क्या कहते हैं? पॉलीसिनेप्टिक आर्क कहते हैं। मतलब ढेर सारी यहां पर नर्व सेल हैं, और जो एसोसिएशन न्यूरॉन है, ये ना तो सेंसरी नर्व सेल का भाग है और ना ये मोटर नर्व सेल का भाग है। ये एकदम अलग है, और ये सीएनएस के अंदर का पार्ट है, सीएनएस के अंदर पाया जाता है। और सूचना आकर के जब इस प्रकार कोई फंक्शन हमारा शरीर परफॉर्म करके कंप्लीट करता है, उसको हम पॉलीसिनेप्टिक। ये अब रिफ्लेक्स आर्क को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे सीएनएस को कई सूचनाएं एक साथ भेजी जाएं, ये लेकर आएगी सेंसरी। कौन लेकर आएगी? सेंसरी नर्व सेल। रिसेप्टर साइट प्राप्त करके कई सेंसरी नर्व सेल सूचना लेकर आएगी, और ये आपका है एक्सॉन। एक्सॉन सूचना को सीएनएस में छोड़ देगा। कई सूचना एक साथ आती हैं, और सीएनएस इस सूचना के अगेंस्ट केवल एक ही वर्क परफॉर्म करे, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करे। तो ऐसे सिनेप्सिस को या ऐसे संबंध को हम कह सकते हैं
कन्वर्जेंट रिफ्लेक्स आर्क, या ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को कह सकते हैं कन्वर्जेंट रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए, जैसे कि कोई बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि मैं बुक लेने मार्केट जाऊंगा, ये हो गई। फिर ये दूसरे शब्दों में दूसरे नंबर पे कहता है मैं दोस्त के यहाँ जाऊंगा, तीसरे नंबर पे कहता है मैं फिल्म देखने जाऊंगा। कई उसने इंपल्स या कई सूचनाएं अपने माता पिता के ब्रेन में डाल दिया। माता पिता उसको तौलते हैं, अर्थात उसका सिनेप्सिस करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तब वो उत्तर केवल एक उत्तर देते हैं, कहते हैं नहीं तुम बुक लेने जाओगे, मतलब एक ही कार्य को परफॉर्म किया। इस प्रकार इस जो आर्क बनेगा रिफ्लेक्स आर्क, उसे कहेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्यों कहा गया? क्योंकि आपकी दो डिमांड को उन्होंने अपने ब्रेन में रख लिया। कौन सी? एक फिल्म देखने वाली और एक मार्केट या बर्थडे मनाने के लिए। दो सूचनाएं उन्होंने अपने ब्रेन में कन्वर्ज कर लिया, उसको नहीं निकाला और एक ही उत्तर दिया, तो इसको क्या कहते? कन्वर्जेंट। अगर कोई बच्चा दूसरा, देखिए, रिसेप्टर साइट से सूचना गई, सेंसरी लेकर सीएनएस में गई, एक सूचना आई और एक सूचना के अगेंस्ट कई सारे रिफ्लेक्स एक्शन करवा देता है, या कई सारे मैकेनिज्म बॉडी से करवा देता है सीएनएस। उसमें क्या, कोई बच्चा मान लीजिए आप उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया या स्टेट टॉप किया या पूरा इंडिया टॉप कर गया, तो अपने घर वालों से कहता है नहीं मैं मार्केट मिठाई लेने जाऊंगा, तो मिठाई लेने जाऊंगा वो कहता है, तो उसके माता पिता सीएनएस क्या कहते हैं? नहीं, रास्ते में तुम्हारे दोस्त का घर, उसे बुला लाना। फिर कहते हैं एक मार्ट पड़ता है, बीमार्ट पड़ता है, वहां से एक अच्छी शर्ट अपने लिए ले आना, और एक उत्तर और देते हैं कि जाओ थोड़ा एंजॉय करके आ जाओ। तो एक डिमांड किया, एक स्टिमुलस दिया बच्चे ने माँ बाप के दिमाग में सीएनएस में, और कई कार्य को परफॉर्म कर दिया गया। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट रिफ्लेक्स आर्क, मतलब एक क्वेश्चन के अगेंस्ट, एक डिमांड के अगेंस्ट जो हमारा सीएनएस कई कार्य परफॉर्म कर देता है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। और ये अपनी सूचनाओं को जितनी आती है उनको रख करके कुछ ही सूचना देता है, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। इस प्रकार रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट हुआ। थैंक यू।